हम पढ़ेंगे हिंदी में कविता 8 देखेंगे, जीवन नहीं मरा करता। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इस कविता में जो नए शब्द आए हैं उनकी क्या लिखा है, अर्थ लिखे हुए हैं। नीलम होना यानी कि बिक जाना, जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण, शिकन यानी कि चिंता। तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, कविता देखते हैं। तो देखो बच्चों, पढ़ो समझो और गाओ 8, जीवन नहीं मरा करता। तो गोपाल दास सक्सेना नीरज, यह कविता का नाम क्या है, कविता कौन सी है, जीवन नहीं मरा करता। इसके लेखक है गोपाल दास सक्सेना नीरज। तो बच्चों देखो, इस कविता का परिचय अभी पहले हम देखेंगे। जन्म है 4 जनवरी 1924, पुरावली जटावा यानी कि उत्तर प्रदेश में। रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीत काए, दर्द दिया है। और इसके परिचय, इन लेखक का परिचय देखो, पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि, सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। तो देखो बच्चों, कविता में क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। देखो क्या बताया, जीवन में जो समस्या आती है उन पर हमें क्या करना चाहिए, डटकर उनका समस्याओं का सामना करना चाहिए। यह कविता में क्या किया गया है, कवि ने प्रस्तुत किया गया है। तो देखो बच्चों, जरा सोचो और चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। यदि देखो क्या करना है, हमें जरा सोचना है और चर्चा करना है। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर यानी कि देखो वनस्पति, पशु पक्षी और मानव, इन पर क्या प्रभाव होता, यह क्या करना है, हमें सोचना है और चर्चा करना है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, कविता देखेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। देखो कवि ने क्या बताया है, जो लोग छिप छिप के आंसू बहाते हैं, वो आंसू के जो मोती है उसे क्या मत करो, व्यर्थ मत लुटाओ। कुछ सपनों के कारण, यदि अपना कुछ सपना मर जाता है, मर जाने के कारण जीवन क्या नहीं होता, मर नहीं जाता। तो माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। देखो माला बिखर गई, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है माला बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हमें क्या करना है, इस समस्या का हल निकालना है। आंसू गर नीलाम हुए तो, देखो आंसू गर नीलाम हुए तो, आंसू यानी कि बिक जाए तो समझो पूरी हुई तपस्या। समझो क्या हुई, पूरी तपस्या पूरी हुई। तो देखो फिर आगे देखो और क्या होता है। रूठे दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस मतलब यानी कि जो भी दुख भरा दिवस होता है उसे मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। देखो फटी कमीज यानी कि जो फटा हुआ कपड़ा होता है उसे सिलाने वालों, कवि क्या बोल रहे हैं, कुछ दीपक यानी कि दीप बुझ जाने से जीवन हमारा नहीं मरा करता, यानी कि आंगन नहीं मरा करता। दीप यानी देखो दिवाली में हम जो दीप या आंगन में लगाते हैं ना, वह अगर बुझ जाए तो वह आंगन नहीं मरा करता। यह कविता में कवि ने बताया है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। देखो खोता यहाँ जिंदगी में, लेकिन यहाँ जीवन में कोई भी कुछ भी नहीं खोता, लेकिन केवल जिल्द बदलती पोती, यानी कि जिल्द यानी कि पुस्तक का जो बाह्य आवरण है वह क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। देखो जैसे रात को चांदनी उतरती है और पहले ही सुबह होते ही क्या होती है, पहले वह चांदनी धूप की धोती पहनती है। वस्त्र बदल कर आने वालों, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कवि ने, वस्त्र बदल कर यानी कि कपड़े बदल कर आने वाले,
चाल बदल कर जाने वालों, देखो चाल यानी कि जो चलने का रहन सहन है वह बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कोई भी अगर चंद खिलौने यानी कि 2-3 खिलौने बिखर जाने से, अगर खो जाने से क्या नहीं होता, हमारा बचपन नहीं मरा करता। यह कविता में कवि ने बताया गया है। और देखो आगे, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर। देखो गगरिया यानी जो पानी का माट रहता है ना, वह शिकन नहीं आई। देखो यहाँ पर चिंता न हुई पनघट पर। यहाँ जो लोग पानी भरने के लिए आते हैं ना, पनघट उसे भरने आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पनघट कहते हैं। यानी कि देखो गगरिया फूट जाने से हमारे मुंह पर यानी कि कुछ थोड़ी सी भी सिकन नहीं रहती, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पानी भरने आते हैं। कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। देखो कितनी बार किश्तियाँ डूबी, लेकिन वह क्या हुआ, चल पहल हो ही है तट पर। फिर देखो, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। देखो उपवन नहीं मरा करता। यह पर क्या किया गया कवि ने, कि ज़िंदगी में जो समस्या आती है उससे हमारा जीवन नहीं मरा करता। यह पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया है। लूट लिया माली ने उपवन, उपवन यानी कि बाग बगीचा, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की। देखो माली ने कितने भी बाग बगीचे लूट लिए, लेकिन फूलों की सुगंध क्या नहीं की, लूट नहीं ली। तो तूफानों तक ने छेड़ा पर, तूफानों तक ने छेड़ा। देखो तूफानों ने भी छेड़ा, लेकिन खिड़की बंद न हुई धूल की। देखो खिड़की क्या नहीं हुई, बंद नहीं हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। देखो नफरत गले लगाने वालों, जो लोग नफरत गले लगाते हैं उसे क्या किया कहा गया है, देखो कवि ने, सब पर धूल उड़ाने वालों। जो आप मतलब जो लोग दूसरों के ऊपर धूल उड़ाते यानी कि कीचड़ उड़ाते हैं, उनके लिए कहा गया है, कुछ मकड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता। अगर देखो कुछ मकड़ों की नाराज़ी से यानी कि कुछ ही लोगों के नाराज़गी से क्या नहीं हो सकता, दर्पण नहीं मरा करता। तो देखो यहाँ पर कवि ने क्या किया गया है, समस्याओं और इनकी शाश्वत की ओर क्या किया गया, शाश्वत की ओर आशय का स्पष्ट आशय क्या किया है, कविता दी गई है। और समस्या कितनी भी जीवन में समस्या होने के कारण हम लोग क्या नहीं करना, हम लोगों को उस समस्या को डट कर क्या करना है, सामना करना है। यह कवि ने इस कविता में बताया है। तो मैंने क्या समझा, तो क्या समझा आप लोगों ने, तो क्या समझा कि जीवन में कोई भी समस्या आने वाली है। अगर समस्या हो तो उस पर क्या करना चाहिए, हमें डटकर उस समस्या का सामना करना चाहिए। यह क्या हो गई, अपनी जीवन नहीं मरा करता यह कविता। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इस कविता को अपने कॉपी में 2 बार लिखना है और शब्द वाटिका लिखना है। बस इतना क्या करना है, तुम्हें अपने कॉपी में लिखना है। यह क्या हुई, अपनी कविता। धन्यवाद।